जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ईएसएम सिस्टम मंसल में। दोस्तों, आईबीपीएस क्लर्क मेंस एग्जाम होने के बाद जो मैंने एनालिसिस का वीडियो डाला था, तो कमेंट में मैंने बोला था अपने एक्स सर्विसमैन और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन भाइयों को कि अपना स्कोर और अपनी एक्यूरेसी के साथ स्टेट वाइज कमेंट में करें। तो काफ़ी अपने एक्स सर्विसमैन भाइयों के फीडबैक मुझे मिले हैं, तो अच्छा लगा मुझे ये देखकर। लेकिन डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन भाइयों के मुझे ज़्यादा फीडबैक नहीं मिल पाए हैं। तो जो भी मुझे फीडबैक मिला है, अपने एक्सपेरिमेंट भाई को तो काफी फीडबैक मिले हैं, तो उसी के बेस पर मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार किया है, तो जो जिसे इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तो एक बात बोलूंगा, मैं जो कट ऑफ बताने जा रहा हूँ तो किस बेस पर और क्या क्या चीजें हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए बनाया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कई लोग आधी अधूरी वीडियो देखते हैं फिर कमेंट करने लगते हैं कि इतना कैसे बता रहे हैं या ऐसा कैसे। और ये देखो, हर किसी को लगता है कि मतलब पेपर आसान ये टफ, सबका अपना अपना परसेप्शन रहता है। पर मैंने न्यूट्रल होकर जो काफी लोगों के जो फीडबैक मिले हैं उसके बेसिस पे मैं एनालिसिस किया है। तो जैसा मैं बताऊं आपको, मैंने पहले भी बोला था कि जीए जैसा लास्ट ईयर आया था उसी तरह जीए इस बार भी देखने को मिला है। मतलब लास्ट ईयर भी लोगों के ठीक ठाक स्कोर थे, इस बार भी ठीक स्कोर कर रहे हैं। रीजनिंग भी सेम लास्ट ईयर जैसा ही, लास्ट ईयर भी मॉडरेट टू टफ था, इस बार भी वैसा ही था। रीजनिंग में कम अटेम्प्ट देखने को मिले हैं। उसके बाद मैं बात करूं इंग्लिश। इंग्लिश जहां लास्ट ईयर के कंपेयर में इस बार मॉडरेट टू टफ था, मतलब लास्ट ईयर आसान था, काफी अच्छे अटेम्प्ट थे। इस बार इसे टफ मानेंगे, काफी कम अटेम्प्ट देखने को मिले हैं। मतलब टफ मानो या लेंथी बोलो, कुछ भी बोलो, मतलब अटेम्प्ट कम देखने को मिल रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ जब क्वांट में पिछली बार मॉडरेट था, तो इस बार क्वांट इजी था, मतलब क्वांट में अच्छे अटेम्प्ट देखने को मिले हैं। तो ये मेरा सेक्शन वाइज एनालिसिस था कि जीए और रीजनिंग में लास्ट ईयर जैसे ही अटेम्प्ट देखने को मिल रहे हैं, और जहां इंग्लिश में कम देखने को मिल रहे हैं तो क्वांट में वहीं ज्यादा अटेम्प्ट देखने को मिल रहे हैं। तो ये मेरा सेक्शन वाइज एनालिसिस हो गया। अब इसके बाद स्टेट वाइज कट ऑफ देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये अपने एक्स सर्विसमैन भाइयों का है और ये डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन भाइयों का। तो देखो, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन भाइयों का मैंने पहले ही बताया, मुझे ज्यादा नहीं मिला है फीडबैक। तो मैंने अपने अंदाजे से थोड़ा ये, जो भी कुछ लोगों से बात हुई है पेपर के बेस पे और वैकेंसी के हिसाब से, मैंने ये कट ऑफ प्रिडिक्ट किया है। तो उम्मीद है इसी के आसपास रहेगा। और वही एक्स सर्विसमैन भाइयों का जो कट ऑफ मैंने बनाया है, ये भी उम्मीद है इसी के आसपास, या एक दो नंबर हो सकता है आपको कम ही देखने को मिले। तो ज्यादा मुझे कम उम्मीद है कि इससे ऊपर जाएगा कट ऑफ। जैसे आंध्र प्रदेश में बात करूं मैं 27, और ये आउट ऑफ 100 है, देखो यहाँ क्लियरली लिखा है। तो 200 में से डबल कर दीजिएगा आप इसे। ठीक है, बार बार कमेंट में पूछने की जरूरत नहीं है, कई लोग फिर भी पूछते हैं बार बार कि ये आउट ऑफ 100 है या 200 है। क्लियरली मैंने मेंशन किया है, बता भी रहा हूँ कि आउट ऑफ 100 है। तो 200 में से आप इसे डबल कर दीजिएगा। पंजाब में वैकेंसी अच्छी है, 41 है, तो उम्मीद है मुझे 24। 200 में से 48 हो गया। जेएंडके में 29, झारखंड 28, उड़ीसा 28। यदि तमिलनाडु में वैकेंसी बहुत अच्छी है तो कमी उम्मीद है मुझे, कट ऑफ कम रहेगा। हरियाणा में 29, गुजरात 23, वेस्ट बंगाल 25, राजस्थान 28, आसाम में 26, और उत्तराखंड में दो वैकेंसी है 31, मतलब 200 में से 62। ये डिसेबल्ड का इधर आप देख सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये, और जो दूसरे स्टेट है, दिल्ली का 28, बिहार 28, हिमाचल प्रदेश 26, महाराष्ट्र में 21, यूपी 26, कर्नाटका 20, तेलंगाना 21, केरला 27, छत्तीसगढ़ 23, एमपी 24, गोवा 24, और त्रिपुरा 26, और चंडीगढ़ 28। तो ये स्टेट वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। उम्मीद है कट ऑफ इसी के आसपास देखने को मिलेगा। तो देखो, अटेम्प्ट तो मुझे काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कट ऑफ फिर भी मैं बोलूंगा, कट ऑफ यह नहीं है कि अटेम्प्ट इतने अच्छे हैं, कट ऑफ भी बहुत ज्यादा जाएगा। क्योंकि जीए में और इंग्लिश में एक्यूरेसी, और रीजनिंग में भी आप क्रिटिकल रीजनिंग करके आए हैं, आपको नहीं पता चलेगा कि सही है या गलत है। ठीक है, उसमें काफी कंफ्यूजन रहती है दो ऑप्शन में। तो उसके बेसिस पे एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करेगी। ठीक है, अटेम्प्ट से ही केवल कुछ नहीं होता कि अटेम्प्ट आपके 80 हैं 70 हैं। ठीक है, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करेगी। और 5 बैंकों ने अभी तक वैकेंसी रिपोर्ट नहीं करी है, तो वे उम्मीद है अगर वैकेंसी बढ़ा देते हैं, थोड़ी बहुत तो देखो बढ़ेंगी ही वैकेंसी, हम इतना अंदाजा लगा सकते हैं।
तो थोड़ी बहुत भी अगर वैकेंसी बढ़ जाती है तो थोड़ा और कट ऑफ हमें कम ही देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी जो वैकेंसी है उसके बेसिस पे मुझे लगता है इतना ही कट ऑफ जाएगा। इसके बाद बात करूं सेक्शनल कट ऑफ की। देखो, सेक्शनल कट ऑफ की बात करूं तो सेक्शनल कट ऑफ में केवल एक्स सर्विसमैन का ही नहीं, एक्स सर्विसमैन, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, SC ST सबका इनका सेम रहता है। तो एक्स सर्विसमैन में भले ही अटेम्प्ट ज्यादा हो रहे हो, लेकिन डिसेबल्ड को भी उन्हें देखना होता है। तो उसी के बेस पे सेक्शनल कट ऑफ तैयार होता है, केवल एक्स सर्विसमैन के बेस पर ही तैयार नहीं होता, उन्हें डिसेबल्ड में भी सेलेक्ट करने हैं। और DSM में थोड़ा कंपेरेटिवली कम ही अटेम्प्ट रहते हैं एक्स सर्विसमैन के कंपेयर में। तो क्वांट का मुझे लगता है 10 नंबर जाएगा, रीजनिंग का 4.5, इंग्लिश 8 नंबर और GA में 4 नंबर। और इसमें एक आध नंबर हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, पर मुझे लगता है इसी के आसपास सेक्शनल कट ऑफ देखने को मिलेगा। इसके बाद मैं बात करूं रिजर्व लिस्ट। रिजर्व लिस्ट में भी काफी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, 1-2 नंबर तक जो कट ऑफ है उससे 1-2 नंबर कम तक रिजर्व लिस्ट वाले भी रहते ही हैं, और क्लियर भी होती है। इस बार भी काफी क्लियर हुई है रिजर्व लिस्ट। फिर जो सेक्शनल कट ऑफ है, मैं ये फिर बताना चाहूंगा, बार बार लोगों के डाउट रहते हैं, सेक्शनल कट ऑफ ऑल इंडिया सेम रहता है, स्टेट वाइज अलग अलग नहीं रहता। उसके बाद रिजल्ट जो है एज यूजुअल 1 अप्रैल 2025 को आएगा। नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं इस बार, क्योंकि एक शिफ्ट में एग्जाम था। तो ये कट ऑफ की बात हो गई। अब इसके बाद RRB और IBPS का एग्जाम ओवर हो चुका है। अब जो एग्जाम होना था वो हो गया, आपने कट ऑफ भी देख लिया। तो अब मैं बोलूंगा अब SBI पे फोकस कीजिए और CGL। तो SBI का नोटिफिकेशन जल्दी ही देखने को मिलेगा, तो SBI के ऊपर फोकस कीजिए। और सुनने में आ रहा है SBI में अच्छी वैकेंसी इस बार आने वाली है, मतलब 10,000 प्लस सुनने में आ रहा है कि वैकेंसी इस बार रहेंगी। तो अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि बैकलॉग भी है, पिछली बार का भी बैकलॉग है, तो वैकेंसी तो अच्छी देखने को मिलेंगी। और SBI में आपको पता ही है कि प्रीलिम्स कैसा भी हो, मेंस में मिनिमम 60 लाने पड़ते हैं, तो अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी उसके लिए। तो SBI की स्ट्रेटेजी के ऊपर मैं वीडियो जल्दी ही कोशिश करूंगा 3-4 दिन में ही लेके आ जाऊं। तो तब तक अपनी तैयारी जारी रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद। जय हिंद।